हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स म्यूजिक में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। एक सर्वे किया गया एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा, जिसमें 20 हाउस का किसी लोकेलिटी का सर्वे किया गया, जिसमें नंबर ऑफ प्लांट्स कितना है कितने हाउस में उसको रिकॉर्ड किया गया और उसको ग्रुप डेटा के टेबल में इस तरह लिखा गया है। और उसके जो डेटा है उस डेटा से हम लोग को क्या फाइंड करना है, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। पहला रो में क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स जो कि है ग्रुप्ड डेटा में रिकॉर्ड किया गया है, और सेकंड रो में है नंबर ऑफ हाउसेज। और जो प्लांट्स नंबर ऑफ प्लांट्स है वो किस तरह है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में है, ग्रुपिंग किया हुआ है, यानी 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। नंबर ऑफ हाउसेज जो है ये हो गया फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग बोलेंगे कि कितना हाउस में इस क्लास इंटरवल में कितना हाउस आ रहा है, यानी कि 0 से 2 जो प्लांट्स है उसके क्लास इंटरवल है, जो प्लांट्स का क्लास इंटरवल बना हुआ है उसी को उसके करस्पॉन्डिंग कितना नंबर ऑफ हाउसेज आ रहा है। उसी तरह से 2 से 4 क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग कितना हाउस है वो सब हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो क्लास इंटरवल है किस तरह का है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। ठीक है, कंटिन्यूअस में क्लास इंटरवल में एक बात ध्यान देना है कि 0 से 2 और 2 से 4, 4 से 6 है, तो अगला पहला क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो सेकंड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट हो गया। फिर उसी तरह दूसरा क्लास इंटरवल का जो लोअर अपर लिमिट है वो थर्ड का लोअर लिमिट हो गया। तो यहाँ पर 0 से 2 क्लास इंटरवल में 2 एक्सक्लूड होगा, यहाँ लोअर लिमिट इंक्लूड होगा, अपर लिमिट एक्सक्लूड होगा और उसके बीच का इंक्लूड होगा। तो 0 से 2 में 0 और 1 प्लांट होगा और उसके करस्पॉन्डिंग कितना हाउस है, 1 हाउस है। 2 से 4 में 2 और 3 इंक्लूड होगा, 4 अगला में इंक्लूड होगा, 4 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो 2 और 3 प्लांट्स के करस्पॉन्डिंग कितना हाउस है, 2 हाउस है। उसी तरह से 4 से 6 जो क्लास इंटरवल है उसमें 4 और 5 नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्लूड होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हाउस कितना है, 1 है। तो ध्यान देना है कि कोई भी क्लास इंटरवल का इस तरह का रहे कंटिन्यूअस, जिसमें अपर लिमिट जो होगा वो इंक्लूड नहीं होता है, अपर लिमिट अगला के लोअर लिमिट बनता है उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो 0 से 2 में 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, 2 इसमें इंक्लूड होगा, इसमें एक्सक्लूड होगा, इसमें 0 और 1 इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ प्लांट्स को क्लास इंटरवल के फॉर्म में हम लोग इस तरह वर्टिकली कॉलम बना दिए। नंबर ऑफ हाउसेस को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे और इस फ्रीक्वेंसी को Fi से रिप्रेजेंट करके दूसरा कॉलम बना दिए। इस दोनों रो की हेल्प से 2 कॉलम बनाए, क्लास इंटरवल का और फ्रीक्वेंसी का। अब एक कॉलम हमने बनाया Xi का, जिसको हम लोग बोलेंगे क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल। Xi क्या हुआ, क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल। तो जो क्लास इंटरवल हमारे पास है उसी का एक क्लास मार्क है। तो क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज। कोई भी क्लास इंटरवल का एवरेज जो होगा वही उसके करस्पॉन्डिंग उसका क्लास मार्क होगा, जिसको हम लोग Xi से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला क्लास इंटरवल है 0 से 2, इसका एवरेज जो होगा या मिड वैल्यू होगा वही हो गया क्लास मार्क। तो 0 से 2 का मिड वैल्यू 1 हो गया। उसी तरह से किसी का देख सकते हैं 8 से 10 का मिड वैल्यू हो गया 9। ठीक है, सबका मिड वैल्यू जो होगा वही हो गया क्लास मार्क, जिसको हम लोग Xi से रिप्रेजेंट किए। तो 7 क्लास इंटरवल के करस्पॉन्डिंग 7 हमारे पास क्लास मार्क हो गया, यानी कि Xi हो गया X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7। और क्लास मार्क के सामने क्या है, फ्रीक्वेंसी हो गया F1, F2, F3, F4, F5, F6 और F7। ये 2 कॉलम हमारे पास इसकी हेल्प से हमने लिखा। Xi क्लास मार्क के हेल्प से, क्लास इंटरवल के हेल्प से हमने Xi यानी क्लास मार्क लिखा। अब हमारे पास एक कॉलम और बनाते हैं जिसको हम लोग Fi Xi के
का कॉलम बोलेंगे, यानी कि जो F1 और X1 का मल्टीप्लिकेशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे F1 X1। F2 और X2 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही हो गया F2 X2। F3 X3 का मल्टीप्लिकेशन F3 X3। तो इस तरह पूरे एक कॉलम है Fi Xi का, उसमें हम लोग इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर करके करस्पॉन्डिंग वैल्यू का मल्टीप्लाई करके इसमें हम लोग लिखे हैं। तो 1 × 1 1, 2 × 3 is 6, 1 × 5 is 5, 5 × 7 is 35, 6 × 9 is 54, 2 × 11 is 22, 3 × 13 is 39। इस कॉलम को हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। अब पहले हम लोग इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Which method did you use for finding the mean and why? कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे इसका मीन फाइंड करने के लिए और क्यों? तो पहले इसका हम लोग आंसर समझ लेते हैं। मीन फाइंड करने के लिए, ग्रुप डेटा का मीन फाइंड करने के लिए ग्रुप डेटा किस तरह रहेगा? क्लास इंटरवल में बटा रहेगा और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो हो गया ग्रुप डेटा। और ग्रुप डेटा का मीन 3 मेथड से फाइंड होता है। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड से हम लोग मीन फाइंड करेंगे और तीनों से आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अगर Fi और Xi का कॉलम छोटा वैल्यू हो, उसका कॉलम के एलिमेंट्स छोटा छोटा हो, यानी कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकें, उसमें हमको टाइम नहीं लगे, लेंदी ना हो, तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट मेथड को प्रीफर करेंगे मीन फाइंड करने के लिए। अगर Fi Xi का वैल्यू बड़ा बड़ा हो या कोई भी सिर्फ Xi का भी वैल्यू बड़ा हो या सिर्फ Fi का ही वैल्यू बड़ा हो या दोनों का वैल्यू बड़ा हो, तो उस केस में हम लोग या तो एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड को प्रेफर करेंगे। तो इस दोनों में भी फिर जैसा क्वेश्चन रहेगा उस अनुसार हम लोग सुविधानुसार ये दोनों में से किसी एक को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर Fi या Xi या दोनों का वैल्यू बहुत छोटा छोटा हो, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर इजीली किया जा सके, उस केस में हम लोग डायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो हम लोग मीन फाइंड करने के लिए डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, क्योंकि इसी से हम लोग इजीली मीन फाइंड कर पाएंगे। तो क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ वैल्यूज ऑफ Xi एंड Fi आर स्मॉल, देयरफॉर वी यूज डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। ठीक है, तो मीन फाइंड करने के लिए हम लोग डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड होगा, उसका फार्मूला हम लोग पहले यहाँ देख लेते हैं। तो मीन फाइंड करने का फार्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा Fi Xi बाय सिग्मा Fi। इस फार्मूला से हम लोग क्या निकालते हैं? मीन निकालते हैं। किसका? कौन सा मेथड हुआ? डायरेक्ट मेथड का ये फार्मूला है, सिग्मा Fi Xi बाय सिग्मा Fi। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट मेथड के अलावा जो एज्यूम्ड मीन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड है, तो उसको यूज करते तो 2 कॉलम और बनाना पड़ता, 2-3 कॉलम। इसमें 2 कॉलम और बनाना होता, इसको हम लोग नहीं बनाते, उसमें हम लोग DI निकालते हैं और फिर Fi और DI का कॉलम निकालते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग निकालते हैं, इसको नहीं इस कॉलम को नहीं बनाते, DI बनाते यानी डेविएशन का कॉलम, उसके बाद UI का कॉलम नहीं बनाते और फिर Fi UI का कॉलम, यानी 2 इसको हटा के इसमें 2 कॉलम बनता एज्यूम्ड मीन मेथड में, और स्टेप डेविएशन मेथड में इसको हटा के 3 कॉलम बनता और तब मीन निकलता। तो इसमें हमको ये दोनों का प्रोडक्ट इजीली कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड को प्रीफर करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। मीन का फॉर्मूला ये है, मीन में क्या हमको चाहिए? सिग्मा Fi Xi बाय सिग्मा Fi। सिग्मा Fi Xi क्या हुआ?
FI का कॉलम ही है। अब सिग्मा रिप्रेजेंट करता है समेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉलम FI के सभी एलिमेंट्स को सम को हम लोग सिग्मा FI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको सबको जोड़ने के बाद हमको मिलता है 162, इसी को हम लोग सिग्मा FI लिख सकते हैं। उसी तरह से सिग्मा FI क्या हुआ, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज है ना, या टोटल नंबर ऑफ, यहाँ नंबर ऑफ हाउसेज, इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, तो इसी का टोटल का सम जो होगा वही हो गया सिग्मा FI। तो FI जो हुआ इस सब के एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो लिखेंगे हम लोग सिग्मा FI, जो कि जोड़ने पे 20 आ रहा है, और इसको जोड़ने पे हमने पहले जोड़ के लिख लिया है ताकि टाइम नहीं लगे इसको जोड़ने में। तो दो वैल्यू का सम सिग्मा FI का सम चाहिए और सिग्मा FI का वैल्यू चाहिए, ये दोनों का वैल्यू चाहिए। दोनों का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो इस सिग्मा FI के जगह 162 सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिग्मा FI के जगह 20 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वही होगा x बार, यानी कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा इसका आंसर। तो x बार इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा FI उसके जगह हम लोग लिखेंगे 162 बाई सिग्मा FI क्या हो गया 20 हो गया 20, ठीक है। तो 162 बाई 2 होता है 81, और 162 बाई 20 हो जाएगा 8.1, ये हो जाएगा 8.1, ये हो गया हमारा मीन, ठीक है, ये हो गया मीन। फाइंड क्या करना था, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, तो ये हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8.1 हमारा क्या हो गया, मीन 8.1 प्लांट्स पर हाउस, यही हमारा आंसर हो गया। फाइनल आंसर क्या हो गया 8.1 प्लांट्स पर हाउस। तो इस ऑब्जर्वेशन के हेल्प से हमने मीन कैसे फाइंड किया, डायरेक्ट मेथड को यूज करके फाइंड किया, क्योंकि इसका FI और XI का वैल्यू कैसा है, स्मॉल है, और उसका फाइनल आंसर कितना है 8.1, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।